हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, जिसका 2 क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन आज से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। बोल रहे हैं सो दैट लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इन दोनों लाइन को हमें शो करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब मुझे बताओ कंडीशन क्या होता है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब आपस में जब L1 L2 दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, M1 इज इक्वल टू M2 होता है। मतलब L1 लाइन का स्लोप M1 इक्वल टू L2 लाइन का स्लोप M2, दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो जाए मतलब ये लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो इनका स्लोप फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पहला लाइन क्या है, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इसका स्लोप बताओ M1, मानते हैं लाइन M1, इसका स्लोप M1 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपन कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा -2। देखो यानी कि -1 अपॉन -2, यानी कि ये खत्म कितना होगा 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन M1। ठीक है ना, M1 स्लोप आ गया L1 लाइन का 1/2। चलो दूसरे का फाइंड कर। दूसरा क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो चलो M2 फाइंड करते हैं। क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, क्या है कोफिशिएंट ऑफ y -4, डैश डैश खत्म। तो कितना हो जाएगा 1 और ये 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। अरे M1 और M2 तो आपस में इक्वल हो गए। देखो M1 1/2, M2 भी 1/2, यानी कि M1 इक्वल टू M2, दोनों अपन स्लोप आपस में इक्वल, मतलब लाइंस आर क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। जब स्लोप इक्वल होगा मतलब लाइन क्या है आपस में, पैरेलल है। क्लियर है, समझ में आया? इसको जल्दी लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, हो गया पिछला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे बोल रहा है शो दैट द लाइंस x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, दो लाइन के आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, देन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, है ना? अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं मतलब उन दोनों लाइंस का अगर स्लोप, हम दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करें और दो लाइन के स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और वो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ द गिवन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पहला लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 7 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 7, या चलो थोड़े के लिख लो -7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसका स्लोप क्या होगा, इसको थोड़े के लिए M1 मान लो, लाइन L1। ठीक है, ये L1 लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप M1, यानी कि स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -2। देखो ये खत्म, यानी कि लाइन का स्लोप कितना है 1/2। क्लियर है? ओके, अब L2 देखते हैं। L2 क्या है हमारे पास 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो L2 ये है। चलो इसके रिस्पेक्ट में M2, इसका स्लोप फाइंड करते, क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि क्या आ गया ये -2 के बराबर आ गया। ठीक है ना, और अगर हम M1 M2 को मल्टीप्लाई कर दे, M1 इंटू M2, यानी कि 1/2 इंटू -2, देखो ये 2 खत्म, क्या आ गया -1 आ गया क्या, यानी कि हम बोल सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 और L2 के आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन L1 ये लाइन L2, थोड़ी देर के लिए मान लिया हम। ठीक है ना, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 के बराबर मिला। देखो यहाँ पे क्लियर है ना, यानी कि प्रूफ हो गया कि हाँ तो लाइन आपस में क्या है,
परपेंडिकुलर है। अब देखो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका है, ये x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को उधर भेज दो -1 हो जाएगा। अब दोनों को सोल्व करो, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, सिंपल सोल्व करो। क्या करना है यहाँ पे, नीचे वाले सेकेंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 तो ये था, ठीक है ना, ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब क्या करो, 1 एड 1 एंड 3, 1 एंड 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो, नया जो मिला 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, इनको ऐड करो तो देखो क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ऐड कर दो, ऐड करो, ये खत्म हो जाएगा, ये x प्लस 4 कितना होगा 5x इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होगा 5, यानी कि x कितना आएगा 1। x का वैल्यू 1 रख दो कोई भी इक्वेशन में, x का वैल्यू चलो इसी में रख देते हैं 1, x का वैल्यू 1 रखो तो 4 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू -2, यानी कि 2y इज इक्वल टू ये -2 और ये -4 उधर जाए क्या हो जाएगा -4, यानी क्या हो जाएगा -6, तो y इक्वल टू क्या होगा -6/2, यानी कि -3, यानी कि x आया 1 और y आ गया -3, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 1, -3। देखो समझ में आया, ठीक है, जल्दी करो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी लिखो। ओके ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन देखो, ये है एक्सिस और ये है लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से 24 सेंटीमीटर 24 स्क्वायर यूनिट का एक ट्रायंगल बना रहा है वो लाइन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो हमें फाइंड करना है p का वैल्यू। तो पहले तो देखो ध्यान से इसका फिगर कैसा बनेगा, देखो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, यानी कि इस लाइन को हम देखो, ये लाइन हो गया हमारा, ये लाइन देखो, इस लाइन का जो इक्वेशन है क्या है 3x प्लस 4y, p को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा -p इक्वल टू 0, या चलो ठीक है इक्वल टू p ही छोड़ दो, ठीक है ना। यानी कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखो ट्रायंगल बन रहा है क्या, जिसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो तुम a, इसको मान लो o और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए b, ठीक है, क्लियर है, ठीक ना। अब हमें b का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, a का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, मतलब b a का कोऑर्डिनेट पता होगा, a का क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मानते हैं x, 0, या चलो इसको मान लेते हैं हम h, 0 और इसको मान लेते हैं हम 0, k, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल, अब एक तरह से मान लो ये क्या है इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है इस लाइन का, और ये क्या है वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है लाइन का। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, देखो लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, तो जो h है, h क्या है, h जो है वो जो है इसका x इंटरसेप्ट ही तो है, दिख रहा है क्या, h जो है इसका क्या है x इंटरसेप्ट है। अब x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, बाय पुटिंग y इक्वल टू 0, बाय पुटिंग y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू 0 रखो। अब जैसे y का वैल्यू 0 रखोगे यहां से तो क्या होगा, ये 3x प्लस 4 इंटू 0 क्या होगा 0 इज इक्वल टू p। तो देखो तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा p,
एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, p/3, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि जो h है, h क्या हो जाएगा p/3, यानी कि a कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p/3, 0। देखो, यानी कि यहां से यहां तक है ये जो डिस्टेंस है एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा p/3। बात समझ में आई? ओके, इन द सेम वे यहां से हम y, चलो y इंटरसेप्ट यहां फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है ना के ये क्या है, y इंटरसेप्ट के बराबर तो हो जाएगा, दिख रहा है क्या? यानी कि y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा के बराबर होगा। और y इंटरसेप्ट फाइंड कैसे करते हैं, बाई पुटिंग x इक्वल टू 0, बाई पुटिंग x इक्वल टू 0। तो वहां से हम y इंटरसेप्ट फाइंड इजिली कर सकते हैं x का वैल्यू 0 रख के। तो चलो x का वैल्यू 0 खो इस इक्वेशन में, तो जैसे 0 खो तो क्या होगा 0 + 4y = p। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा p/4, और जो y इक्वल टू p/4 है यही तो है y इंटरसेप्ट जो कि k के बराबर है। यानी कि k जो है यहाँ से यहाँ तक का जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा p/4। देखो ये p/3 p/4। अब बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना ABO इसका एरिया है। अब चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। ABO एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO क्या हो जाएगा 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। दिख रहा है क्या, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये है ओरिजिन, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है p/3, हाइट कितना है p/4, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 24 के बराबर दे रखा है। देखो क्लियर है ना? यानी कि देखो p इंटू पी क्या हो जाएगा p², नीचे में 3 4 जा 12 इंटू 2 कितना 24 = 24। तो p² जो है क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी कि p क्या हो जाएगा √24 का स्क्वायर, यानी कि ±24। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। देखो क्लियर है, ये चीज समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, हो गया वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन 3x - y - 1 = 0। मतलब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो। मतलब देख लो, मान लो ये पॉइंट है A -2, 3, ठीक है ना? यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया लाइन, इस लाइन का इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मान लो 3x - y - 1 = 0। ओके, अब यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम इस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना? अब तुम्हें क्या करना है कि इसका पॉइंट पता करना है। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं h, k, ठीक है ना? और इसको नाम दे दो तुम b। ठीक है, हमें h, k फाइंड करना है। तब h, k कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। देखो क्या करना है, सिंपल। अब ये h, k इस लाइन पे लाइक कर रहा है, दिख रहा है क्या 3x - y - 1 = 0, यानी कि h, k इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, करना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? यानी कि ये जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? ओके, दूसरा चलो एक तो मिल जाएगा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमें कहां से मिलेगा? तो दूसरा इक्वेशन ध्यान दो, ये ए बी लाइन का 2 पॉइंट दिख रहा है क्या, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट का यूज करके हम ए बी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 - y1 x1 x2 - x1 से, ठीक है ना? अब वो जो स्लोप आएगा, अच्छा ये जो स्लोप आएगा इस लाइन का, देख रहा है ये लाइन ये लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दो -1 कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। या फिर इसका स्लोप फाइंड कर लो
ठीक है, और इसका जो भी स्लोप आएगा उसके इक्वेट कर दो। परपेंडिकुलर स्लोप कैसे होता है, माइनस जो भी इसका होगा माइनस में उसका रेसिप्रोकल जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। या फिर सिंपल इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, प्रोडक्ट क्या कर दो, -1 कर दो। ठीक है, चलो सबसे पहला इक्वेशन, यानी कि पॉइंट बी जो है एच कॉमा के विल सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई ये पॉइंट, देखो ध्यान से 3x -y-1 = 0 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। देखो ध्यान से, तो क्या होगा ये 3h - k = 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, अब ए बी का स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ ए बी, देखो यहां से स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, क्या होगा y2 - y1, यानी कि k - 3/h -(-2), यानी कि ये क्या हो जाएगा -(-2), यानी कि k - 3/h+2। चलो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, क्लियर है, ओके। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा तुम्हारा, स्लोप क्या होगा इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस माइनस खत्म क्या होगा 3 के बराबर होगा। ठीक है ना, अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो देखो यहां से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, क्या होगा k - 3/h+2 इंटू क्या है वो 3 = -1। ठीक है ना, तो देखो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो आगे लिख रहे हैं हम 3 इंटू के क्या होगा 3k, 3 इंटू -3 क्या होगा -9 इज इक्वल टू अब ये जो माइनस नीचे का है ना h+2, उसको उधर जाके माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू h+2, यानी कि 3k - 9 = -h-2, यानी कि इसको इधर ला, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, ये देखो यहाँ से 3k -h इधर क्या हो जाएगा +h, ये -9 हो जाएगा क्या होगा +9 -2, यानी कि 7। तो दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिल गया 3k + h = 7। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आराम से दोनों को सॉल्व करो तो देखो क्या मिलेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3h - k = 1 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो क्या मिल गया हमें मिल गया 9h - 3k = 3। ठीक है ना, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, 3 और 2 को क्या कर दो आपस में ऐड कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, ऐड करो तो क्या मिलेगा 3k + h = 7, इसको ऐड करो तो क्या मिलेगा 9h - 3k = 3, ऐड करो, देखो 3k कैंसिल होगा, 9h + h कितना होगा 10h = 7 3 10, यानी देखो यहाँ से h का वैल्यू क्या मिलेगा 10/10, यानी कि h = क्या आएगा 1। अब h1 आया, अब h1 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दो, पुट h = 1, तो h को 1 रखोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से 3 × 1 - k = 1, तो 3 - k = 1, तो k = क्या मिलेगा 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि देखो h का वैल्यू 1 आया, k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ये हो जाएगा तुम्हारा h कितना आया, h कितना आया देखो 1, k कितना आया 2, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 1,2, यानी कि h, k जो पॉइंट था वो हो जाएगा 1,2। क्लियर है, समझ में आया, एक बार देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करने में देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। 3k + h = 7,
ठीक है, प्लस इक्वल टू 7, चलो ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9h माइनस 3k इक्वल टू 3 माइनस 3 के दोनों को ऐड कर दिया, 3 3 खत्म, 1 10 10, चलो ठीक है, क्लियर। ठीक है, लिखो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, हो गया। तो देखो ये तो था पूरा मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पूछा, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग बताते हैं, चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो अब जैसे मानो थोड़ा सा इसमें अलग क्या पूछ सकता है कि जो तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताए, पॉइंट मतलब क्या बोला था, पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो तुमने अभी फाइंड किया, क्या आया था, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1,2 आया था ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें एक्स्ट्रा पूछ दे एंड ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कितना है -2,3 टू द लाइन 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद तुम्हें पूछ दे कि हाँ चलो सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, अब बोले कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होता है। सिंपल क्या होगा, d इक्वल टू क्या बताए थे मोड में, इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो तो क्या होगा 3 इंटू -2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 9 प्लस 1 कोएफिशिएंट 1 का सॉरी वाई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि डी है वो क्या होगा तुम्हारा 3 2 जा -6 -3 -1 अपॉन √10, ठीक है ना। यानी कि -6 -3 -9 यानी कि कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डी कितना हो जाएगा, ये ऊपर में क्या आएगा मॉड, मॉड है तो क्या होगा, जब मॉड मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि -10 अपॉन √10, यही होगा ना, देख लो। हाँ, यानी कि एक कट हो क्या हो जाएगा -√10, यानी कि डिस्टेंस क्या आएगा √10 के बराबर आ जाएगा। आसान है, मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव फाइंड करना होता है, ठीक है ना। ओके, चलो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।